थैंक यू वेरी मच। अब ये यहाँ तक तो ये जितने रूप थे, मैंने एक सादा सी मिसाल देकर समझाने की कोशिश की है कि खुदा एक ही है, ये उसके रूप हैं सारे, मुख्तलिफ सूरतों में वो जाहिर होता रहा। यूहन्ना की इंजील पहला बाब 18वीं आयत में लिखा, नो मैन हैज सीन गॉड एट एनी टाइम, किसी वक्त भी कोई बंदा खुदा को देख। इकलौते बेटे ने, ये भी एक सूट है, ये भी एक सूट है जो बाप की गोद में है, उसने जाहिर किया, क्योंकि खुदा क्या है? रूह। खुदा क्या है? रूह है। यूहन्ना की इंजील और उसका चौथा बाप और उसकी 24वीं आयत में लिखा हुआ है, गॉड इज ए स्पिरिट। खुदा क्या है? एक रूह। खुदा रूह है और जरूर है उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। कितने खुदा हैं? एक ही है सर, एक ही। यशायाह की किताब और उसका 43 चैप्टर वर्स एंड 45 चैप्टर तक पढ़ें आप, तो उसमें बार बार खुदा कहता है, खुदा फरमाता है, तुम मेरे गवाह हो और मेरा खादम भी। कभी खादम का लिबास भी पहनता है, ये भी याद रखना। क्या लिखा हुआ है? तुम मेरे गवाह और मेरा खादम भी, जिसे मैंने बरगजीदा किया ताकि तुम जानो और मुझ पर ईमान लाओ और समझो, वही बात समझो कि मैं वही हूं। मैं वही है, समझने। मुझसे पहले बिफोर मी देयर वाज नो गॉड। मुझसे पहले, अब खुदा कह रहा है, कुछ नहीं था तो खुदा था। ये तो मिर्जा गालिब कहता है कुछ नहीं था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। उस शायर को समझ लग गई, आज के मसीहों को समझ नहीं लग रही। मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ। दूसरी बात, मेरे बाद कोई नहीं होगा। हालेलुया। तो बाइबल तो भरी पड़ी है। फिर 11वीं आयत में वो कहता है, मैं ही यहोवा हूं, मैं ही यहोवा हूं और मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं, निजात देंदा नहीं। अरे तो यीशु कहां से आ गया? एक और बात बताऊं, बड़ी खास है, सबको पता है मगर समझते नहीं। सबको पता है, मैं कह रहा हूं सब, आप सबको पता है। 10 हुक्मों से पहला हुक्म तो सबको पता है ना? तो जरा कोई मुझे पढ़ के सुनाए ना। ऐसे नहीं जैसे लिखा है ऐसे नहीं जैसे लिखा है। जैसे लिखा है, क्या लिखा है? तो कोई पढ़ के सुनाए। चले मैं बताता हूं, कोई बात नहीं। वहां लिखा हुआ है, मेरे हजूर, हमारे हजूर नहीं, मेरे हजूर, हमारे नहीं, मेरे हजूर तू गैर माबूदों को, मेरे हजूर तू न मानना। दूसरी बात पता है क्या लिखी हुई है? बिफोर मी, और आगे लिखा है अदर्स गॉड, दूसरे खुदाओं को। मबूद इंग्लिश में लिखा है गॉड्स। मेरे हजूर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें जितने भी हैं, मेरे हजूर तो दूसरे खुदाओं को मत मानना। पहला हुक्म ही कह रहा है खुदा एक है। पहला हुक्म ही कह रहा है खुदा एक है। तो मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मानना। मेरे भाई मेरी बहन याद रखें, बाइबल मुकद्दस अब देखते हैं कि ये सारे लिबास या आज जो मैंने सूरतें कहीं, ये सारी चीज़ें हैं क्या? कहीं पर पिलर ऑफ फायर है, कहीं पर बादल है, कहीं पर झाड़ी में है, कहीं पर इंसान के रूप में आ रहा है, कहीं पर वो, ये सब कुछ क्या है? आइए इसको ज़रा थोड़ी डिटेल में देखते हैं। तो ये खुदा के थॉट्स और एट्रीब्यूट्स हैं।
ख्याल कहाँ होता है? वो किसी थैली में साथ लेके घूम रहे होते हैं ख्याल। आपका ख्याल, आप एक बंदे हैं, एक शख्स है, आपके ख्याल कहाँ है? आपके ज़हन में। तो ज़हन में ख्याल है तो ख्याल को अलग खुदा कहेंगे? अरे भाई क्या बात करते हैं आप। तो खुदा के ख्यालात और खसूसियात खुदा के अंदर जो थी, ये सारी बातें उसका इजहार है। ये सारी चीजें खुदा के ख्यालात का इजहार। जब आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, एक घर बनाते हैं, तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग कहाँ करते हैं? ज़हन में करते हैं। या किचन होगा, या बेडरूम होगा, यहाँ पर वॉशरूम होगा, यहाँ पर सिटिंग रूम होगा, यहाँ पर फला 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 वगैरह वगैरह, ऐसे ही होता है। करते हैं प्लानिंग कहाँ? ज़हन में। अभी बना कुछ भी नहीं, लेकिन आपके ज़हन में है। और फिर उसको बनाने के लिए जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, तो फिर चीज़ें वजूद में आना शुरू हो जाती हैं। फिर चीज़ें वजूद में आना शुरू हो जाते हैं। तो खुदा के उस अजीम ज़हन के अंदर खुदा के ख्यालात थे और खुदा के एट्रीब्यूट्स थे। अब सुने, बड़ी ख़ास बात है, नबी ने इसकी वजाहत की है। खुदा लामहदूद होते हुए, जब खुदा लामहदूद था ना, ही वॉज अ एलोहीम। एलोहीम, एलोहीम, जहां पर भी खुदा लफ्ज आया है अबरानी में एलोहीम ही आया है। और सिर्फ खुदा के लिए नहीं आया एलोहीम, फरिश्तों के लिए भी आया है, फरिश्तों के अलावा भी आया है, देवताओं के लिए भी आया है। एलोहीम एक कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड हिब्रू में, जो खुदा के लिए, जैसे हम खुदा इस्तेमाल करते हैं, हिब्रू के अंदर वो एलोहीम इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर एलोहीम लफ्ज जो है वो आया है, याद रखें। और एलोहीम जो है, एलोहीम कहते हैं, एलोहीम प्लूरल है, जमा का सीगा है, हम भी मान गए, ठीक है। लेकिन बात मुझे बताए, उसमें जो कसरत है, वो कसरत जो है वो उसकी सफ़ात की है, उसके ख्यालात की है, उसकी बरकतों की है, उसकी प्लानिंग की है। इस चीज़ की कसरत है, खुदाओं की नहीं है। मना कर रहा है, वो मना कर रहा है, पकड़ लेगा आखिरी दिन वो आपको। इधर आ, जब मैंने कहा मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, तू कहां से मुझ में खुदा डाल, तू डाल रहा है मुझ में, मुझे नहीं पता, तू डाल रहा है। जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को, हिसाब देना पड़ेगा। जब बाइबल कहती है देयर इज नो अदर गॉड बिसाइड मी, जब बाइबल कहती है मैं किसी खुदा को नहीं जानता, मेरे हुजूर गैर मबूतों को ना माने, तो जबरदस्ती ना डाले, ना डाले, ना करें। तो लामहदूद होते हुए एलोहीम था, कुछ नहीं था तो खुदा था। और उसके साथ क्या था? उसके ख्यालात, एट्रीब्यूट्स और थॉट्स, उसके ख्यालात थे उसके साथ। अब समझ लग रही है आपको? ब्रदर बेनम तो कहते हैं एलोहीम वांटेड टू बी अ गॉड। एलोहीम खुदा बनना चाहता था। लफ्ज खुदा का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, जिसकी इबादत की जाए। तो खुदा भी खुदा नहीं था, लफ्ज खुदा को फिट नहीं कर सकते खुदा पर। क्यों? खुदा का मतलब है, लफ्ज खुदा का मतलब है जिसकी, गॉड लफ्ज का मतलब है जिसकी इबादत की जाए। तो कोई इबादत करने वाला तो था नहीं, खुदा अकेले अकेला, ख्यालात अंदर कोई नहीं, अजली अब्दी वही। तो जब खुदा के अंदर सिर्फ ख्यालात थे, कोई भी नहीं था इबादत करने वाला, तो खुदा नहीं हुआ। तो खुदा के अंदर यह ख्याल था मैं खुदा बनूंगा। अब समझना जरा, खुदा को किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया, या गलत मत समझना जो मैं कह रहा हूं। खुदा बनूंगा मतलब यह कि मेरी इबादत होगी, यह कह ले ज्यादा आसान होगा। खुदा तो है ही था। तो उसने सबसे पहले क्या किया? एलोहिम चाहता था कि उसकी इबादत की जाए। नबी कहते हैं कि उसने अपनी इबादत, उसकी इबादत के लिए कोई नहीं था, उसने अपनी इबादत के लिए सबसे पहले क्या बनाया? बोलो फरिश्ते। फरिश्ते क्या बनाया? बोले एक मर्तबा फरिश्ते, फिर एक मर्तबा बोले फरिश्ते। उसने अपनी इबादत के लिए किनको बनाया? फरिश्तों को बनाया। तो उसके बाद वो उसकी इबादत करने लग पड़े। तो लफ्ज फिट होता है खुदा, पूरा हो गया। जो उसके माइंड के अंदर था कि मेरी इबादत की जाए, मैं खुदा बनूं, और उसके लिए जरूरी था इबादत करने वाले, जैसे ही इबादत करने वाले आ गए तो ये उसकी अंदर जो एट्रीब्यूट था, जो प्लानिंग था, यहां सिटिंग रूम बनाऊंगा, ये तो बन गया, ये बन गया। समझ लग रही है आपको?
ये बन गया, ताकि उसकी इबादत, और इस तरह वो खुदा बन गया। एलोहीम के अंदर ख्याल था, ख्याल। मुझे बताओ, आपके अंदर ख्याल आए मुझे बाप बनना है, बन जाओगे? ख्याल तो है, बनोगे तो तभी जब बच्चा होगा। जब तक बच्चा नहीं होगा आप बाप या मां नहीं बन सकते ना। तो उसके अंदर था, ये ख्याल था, थाउट था, एक वक्त आएगा कि मैं अब बाप बनना चाहता हूं, मेरे अंदर ये खासियत है, थाउट है, मैं बाप बनना चाहता हूं। तो बाप कैसे बनेगा जब तक बेटा ही नहीं होगा? जब तक बेटा नहीं होगा। एलोहिम चाहता था बाप की, उसके अंदर दूसरे लफ्जों में बाप की खसूसियत, एट्रीब्यूट था, और उसके ख्याल के अंदर इसके लिए औलाद होनी चाहिए। अब समझ लगेगी आगे चल के बेटा क्यों बना। समझ लग रही है? अब आहिस्ता आहिस्ता समझ लगेगी। मैं निजात दूंगा, मैं निजात दहिंदा कहलाऊंगा, मैं खुदा हूं, ओ मैं बाप हूं, और मैं निजात भी दूंगा। किसको देगा? किसको देगा? सर किसको निजात देगा? मेरी बहन, खुदा के अंदर ये थॉट था, आई वुड बी सेवियर, मैं निजात दूंगा, दूंगा, निजात दूंगा। अरे किसको देगा? कोई गुनाहगार भी तो होना चाहिए। अब समझ लगेगी वो निजात दहिंदा क्यों बना। थाउट थे, थाउट्स, खुदा नहीं, खुदा ने अजली है, दूसरा तीसरा, अरे नहीं है, एक ही है। ये उसके क्या थे? थाउट्स। ठीक है, तो उसके अंदर ये खसूसियत थी बाप बनने की, उसके अंदर खसूसियत थी मैं क्या बनूंगा? निजात दहिंदा, सेवियर। अरे जीसस, ओ गॉड, आप तो स्पिरिट है, और निजात देने के लिए पहले तो गुनाहगार होना चाहिए कोई, फिर उसके बाद खून चाहिए। उसका कानून आगे चल के देखेंगे हम। तो कैसे स्पिरिट, तू कैसे? तो इसके लिए मैंने लिबास रखा हुआ है ना एक। अब समझ लग रही है आपको? मैंने लिबास रखा हुआ है, वो लिबास पहनूंगा बस। मेरे भाई, उसके लिए गुनाहगार होना चाहिए, इसलिए दुनिया में गुनाह आया। अगर गुनाह ना आता तो खुदा निजात दहिंदा ना होता, और खुदा निजात दहिंदा बनना चाहता था, इसलिए उसने दुनिया में गुनाह आने दिया, किया नहीं, मर्जी नहीं, होने दिया। मैं संभाल लूंगा ना, मैं संभाल लूंगा ना, मैं संभाल लूंगा ना, मैं बचा लूंगा ना, मैं बचा लूंगा, मेरे मंसूबे में है, बचा लूंगा मैं। आपके पास इतनी पावर हो, मेरा बच्चा बीमारी से मर रहा है, मर रहा है, मर रहा है, मरने दे, मैं जिंदा कर लूंगा ना। पावर होगी तो फिर जिंदा कर लूंगा ना, मरने दे, मैं जिंदा कर लूंगा। समझ लग रही है? क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? भाई साहब किधर गए? पलूस भाई, टाइम ज़्यादा हो रहा है टाइम अभी? अच्छा ठीक है, मुझे बता दीजिएगा। हाँ अच्छा, मुझे बताएं, यहाँ तक आपको ठीक चल रहे हैं? आप समझ लग रही, पकड़ रहे हैं ना जहाँ तक मैं आया? ठीक है, आगे भी पकड़ते हैं। उसके अंदर खासियत, थाउट खासियत है, मैं शाफी बनूंगा। अरे कोई बीमार तो होने दे। बीमारी नहीं है तो शाफी कहां से? समझ लग रही है? तो उसके अंदर ये क्या थे? उसकी खसूसियात, देयर इज नो अदर गॉड। उसके माइंड के अंदर ये सारे मंसूबे थे। ठीक है, एलोहीम के अंदर थे ये सारे मंसूबे। नबी कहते हैं, एलोहीम कहते हैं मैं बादशाह बनूंगा, बादशाह। तो आगे कांग्रीगेशन भी तो होनी चाहिए, लोग भी तो होने चाहिए, पब्लिक भी तो होने चाहिए। इसलिए उसने पहला हुक्म ही ये दिया, बड़ो फलो, बड़ो फलो, दुनिया भर दो, मैं बादशाह बनूंगा। लोग भी तो होने चाहिए ना। हालेलुया। नबी कहते हैं, उसने कहा मैं जज बनूंगा। अरे जज किसका जज बनेगा? कोई दुनिया में कोई केस होगा तो जज बनेगा ना। समझ लग गई है? अब ये सारे कहां पे है ये चीजें? जरा सब बोलो, कहां पे है? ज़हन में। कहां पे है? ज़हन में है। अच्छा,
उसके ज़हन में एक और बात है। नबी कहते हैं उसके ज़हन में मैं सरदार का प्रीस्ट बनूंगा। कहां बनेगा? हैकल तो पहले बना ले। हैकल के बगैर प्रीस्ट होता है कोई? समझ लग रही है आपको? अरे अभी सब समझ लगेगा, जब वो ज़हन खोलता है सब कुछ समझ लगती है। तो उसके लिए उसके प्लान में था। फिर एक और बात, मैं तख्त पर बैठूंगा। ठीक है, तो तख्त होना चाहिए। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, ये सारी बातें उसके ज़हन में मौजूद थी। अब इन सब बातों को आप रूप कह लें, लिबास कह लें, एट्रीब्यूट्स कह लें, ख्यालात कह लें, खसूसियात, जो भी उसके अंदर थी ये सारी चीज़ें, लेकिन इसके ज़हन के अंदर थी और वो ये बनना चाहता था। कौन? खुदा। खुदा। अब मुझे बताएं, एक ही खुदा है और वो खुदा, मुझे बताएं, मुल्क का वजीर आज़म हो और वो कमरे से बाहर भी ना निकल सकता हो, इतनी भी पावर ना हो कि वो नीचे गलियों में जा सके, गरीबों में जा सके, सबके मसले में से, तो वजीर आज़म किस चीज़ का? कुछ लोग खुदा को पास, नहीं खुदा उधर ही रहना चाहिए, तू खुदा नहीं, वो खुदा है, उसकी मर्जी। तू कौन होता है? समझ लग रही है ना? खुदा को एक लिमिट के अंदर, एक दायरे के अंदर बंद करके रख दिया हुआ है। अरे भाई, फिर खुदा खुदा ही नहीं है जो दायरे में बंद हो जाए। तो खुदा है, वो कुछ भी कर सकता है, वो जो चाहे उसकी मर्जी। तो खुदा अब बड़ी खास बात है, ये सारा मंसूबा था नजात देने का, सलीब पर चढ़ने का, बेटा बनने का, बाप बनने का, और फिर जो है खुदा बनने का, और फिर जो है वो तख्त पर बादशाह, जज, ये सारी चीज़ें खुदा के ज़हन में मंसूबा था। अब मुझे बताएं, खुदा रूह होते हुए जानता था, खुदा जानता था इन सब मंसूबों को रूह में पूरा नहीं किया जा सकता, रूह में होते हुए पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए उसको मुख्तलिफ अशकाल में आना पड़ा, मुख्तलिफ सूरतों में उसे आना पड़ा। इन सारे मंसूबों को पूरा करने के लिए एक बदन की जरूरत थी, एक बदन की जरूरत थी, और वो बदन खुदा को अपने लिए तैयार करना था। और तकरीबन, बाइबल पढ़ लें, लिखा हुआ है तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती है। और रूह में तो खून होता ही नहीं, रूह में तो खून होता ही नहीं, रूह में खून ही नहीं है। सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती है और बगैर खून बहाए मुआफी नहीं होती। और क्या रूह खून बहा सकती थी? नो। इसलिए एक बदन तैयार किया, कोई दूसरा खुदा नहीं, एक बदन तैयार किया ताकि ये सारे मंसूबे को पूरा किया जाए, ताकि ये सारे मंसूबे को पूरा किया जाए। मेरे भाइयों, मेरी बहन, अब किसी इंसान का खून इस काबिल नहीं था। जब अब ओरिजिनल सिन की स्टडी करेंगे, खून में गुनाह आया कैसे, ये एक अलग टॉपिक है। खून में गुनाह कैसे आ गया? सेब खाया, वो पेट में गया, निकल गया, खून में कैसे आया? दिस इज एन अदर रेवलेशन। तो खून में गुनाह आया, सबके इंसान बनिनो इंसान के खून में गुनाह चला गया। उसकी वजह से जो है उसको इंसानी बदन नहीं पूरा कर सकता था, वो किसी इंसान को नहीं ले सकता था, किसी इंसान का खून इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वक्ती तौर पर उसने जानवरों का खून इस्तेमाल किया, वो किसी काहिन का खून इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे। और फिर कोई दूसरा निजात दहिंदा हो नहीं सकता। अरशद भाई का खून लगा दो तो निजात दहिंदा तो ये बन जाएगा, निजात दहिंदा तो खुदा को बनना है। हेलो किसको बनना है? मंसूबा किसका है? मेरा खून लटका दो, लटका दो शबान का खून। क्या कर रहे हो? मैं नहीं बन सकता, कोई भी नहीं बन सकता, उसी को बनना है, उसी को बनना है, उसी को। हालेलुया। अब समझ लग रही है ना? तो जानवर का, इंसान का खून, किसी प्रीस्ट का, काहिन का, बिशप, पादरी का, अगर इंसानों का खून इतना ही अच्छा होता, सबसे बड़े पादरी को लटकाते हैं। बल्ली चढ़ाओ पादरी की, बचाओ कलीसिया को, पादरी की बल्ली चढ़ाओ, खून से बचेंगे, बचेंगे। मैं भी लटका होता, सारे पादरी नजर ना आते, पादरी को बनता ही नहीं, कहता छोड़ो यार।
अरे छोड़ो भाई छोड़ो, बल्ली पर लटकना पड़ेगा। हेलो, खुदा निजात दहिंदा है। तो ये किसी काहिन किसी प्रीस्ट का खून वून नहीं है। बाइबल तो यहां तक कहती है खुदा का अपना, सिवाय खुदा के वरना उसका कलाम पूरा ना होता। होशिया तेरा बाप 4 आयत में लिखा हुआ है, लेकिन मैं मुल्क मिस्र ही से खुदावन तेरा खुदा हूं। कहां से? मुल्क मिस्र से। यहां लफ्ज क्या है? खुदावन, खुदा हूं, और मेरे सिवा तू किसी माबूद को ना जानता था, क्योंकि मेरे सिवा कोई और निजात देने वाला। आजा आजा आजा, जाया होगी कुर्बानी, आजा तू भी चढ़ा ले खून, आजा बकरे चकरे ले आ, तू भी आजा, खुद भी लटक जा, जाया, क्योंकि मेरे सिवा कोई निजात दहिंदा नहीं है। वही है, God is the only savior. हालेलुया। आप समझ लग रही है? ये उसके लिबास हैं सर, एट्रीब्यूट्स कहते हैं हम इनको, थॉट्स कहते हैं। जब आया नहीं था, अब इस पर काम शुरू होता है। वाहिद खुदा निजात देने वाला है। नबी कहते हैं ये अलूहियत की कुंजी है, कुंजी, चाबी है, चाबी। अलूहियत जानना चाहते हो तो फिर ये चाबी लगानी पड़ेगी आपको। खुदा रूह होते हुए जानता था वो खून नहीं बहा सकता, क्योंकि रूह के खून और गोश्त नहीं होता। यीशु मसीह ने कहा, और उसके कानून के मुताबिक कफारे के लिए खून चाहिए था, और इस मंसूबे के मुताबिक उसने इंसानी जामा पहना ताकि निजात दे। खुदा की क्वालिटीज और खुदा की एट्रीब्यूट्स, वो कहाँ है? वो उसमें लगा मेरे यूएसबी के कहाँ गया? वो कॉपी किया भाई मेरा फोल्डर? चले ठीक है, इट्स ओके। आप मैं वैसे ही बता देता हूँ, इट्स ओके। खुदा की क्वालिटीज, इटर्नल, इन्फिनिट, सेल्फ एग्जिस्टिंग, सोवरेन, ओमनिशेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट क्वालिटी है। लामहदूद है, वो कुल इल्म रखता है, कादर मुतलिक है, सेल्फ एग्जिस्टिंग है, खुद जिंदगी रखने वाला, किसी ने उसको जिंदगी नहीं दी है। इटर्नल है, अब्दी है, लामहदूद है, ये सारी उसकी क्वालिटीज हैं। एट्रीब्यूट्स अभी हम देख रहे थे। फादर है, सेवियर है, हीलर है, रिडीमर है, किंग है, प्रीस्ट है, जज है, और उसके ऑफिसेज हैं जिनमें वो काम करता है। आप मुझे बताएं, अगर आप एक इंजीनियर हैं, सुबह आप जॉब पर जाते हैं तो आप अपने ऑफिस में बैठते हैं, तो कौन है? इंजीनियर। यस, मैनेजर, इंजीनियर जो भी है वही होते हैं। जब ऑफिस से बाहर निकल घर में आते हैं, अपने बच्चों के लिए क्या है? बीवी आ जाती है, साहब जी खाओ, क्या है? बंदे कितने आप? एक ही बंदा, ऑफिस अलग अलग है। बंदा कितना? ऑफिस अलग अलग। बस यही है, ये छोटा सा फलसफा, अब छोटा सा रेवलेशन है जो समझने की जरूरत है। तो याद रखें, फादरहुड में होते हुए, सनशिप में होते हुए, होली स्पिरिट में होते हुए, बाइबल मुकद्दस कहती है खुदा सबके ऊपर। सनशिप में होते हुए, गॉड्स विद अस, खुदा हमारे साथ। तेरे बेटा होगा तो उसका नाम इमैनुअल रखना, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बेटे में, बेटे की सूरत में, बेटे में जब आ गया तो खुदा हमारे ऊपर, खुदा हमारे क्राइस्ट और होली स्पिरिट होते हुए खुदा हमारे। तो ये 3 ऑफिसेज हैं, 3 खुदा नहीं है, 3 ऑफिसेज हैं। तो खुदा कितने हैं? तो खुदा बाप होते हुए वो लॉर्ड है, लॉर्ड, और बेटा होते हुए वो जीसस, और होली स्पिरिट होते हुए वो क्राइस्ट। पूरा नाम क्या बन गया खुदा का? खुदावन यीशु मसीह, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बाप, बेटा, रोल दोस्त। सिंपल, बाप बेटा। तो ये क्या है? उसके ऑफिसेज। बाप के ऑफिस में है ऊपर, बेटे के ऑफिस में है कफारा देने आया तो हमारे साथ, और जब रुल कुद्दूस के ऑफिस में आया वो ये खुदा, तो फिर मसीह बन के, मसीह का मतलब होता है मसा या रुल कुद्दूस कह लें, ठीक है? तो वो क्या हो गया? हमारे
अंदर। तो कितने हुए? एक ही। जब वो मिसाया बना तो बैतलम की चरनी में आ गया। जब वो नबी बना तो यरदन पर बपतिस्मा लेने आ गया। जब वो नजात दहिंदा बना तो वो कलवरी पर आ गया। जब वो प्रीस्ट बना तो वो तख्त के दाहिनी तरफ खड़े होकर हमारी शफायत कर रहा है, इंटरसेसर है। और जब वो बादशाह बनता है तो 1000 साल बादशाही में वो बादशाह होगा। और जब वो जज बनेगा, अदालत करेगा, तो सफेद तख्त की अदालत पर बैठेगा। कौन? यीशु मसीह। उसी ने अदालत करनी है। तो ये इसके क्वालिटीज और एट्रीब्यूट थे और ये उसके ऑफिसेस थे। क्या आप समझ लग गई? यहां तक समझ लग गई है ना? आगे चलते हैं। खुदा अपने ख्यालात का इजहार करता है। अब इजहार होता है। ख्यालात जब तक आपके अंदर रहते हैं तो वो ख्याल उनको कहते हैं, थॉट्स कहते हैं। लेकिन जब आप उनको एक्सप्रेस करते हैं तो इसको कहते हैं इजहार करना। थॉट अंदर है, आपको पता है। जब आप इजहार करेंगे तो वो सामने आ जाएंगे। खुदा अपने ख्यालात का इजहार करता है। और जब आप अपने ख्यालों का इजहार करते हैं तो इजहार के लिए लफ्ज चाहिए होते हैं। या गूंगिया वाले शर्त, गूंगों की तरह तो नहीं करना। वो करते हैं ना गूंगों की, समझ लग रही है? वो जब लफ्ज चाहिए, लफ्ज चाहिए तो खुदा अपने ख्यालात का इजहार करता है। तो फिर क्या करता है? कलाम की इब्तदा होती है। और ये वो बात है, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। इजहार जब किया, उससे पहले पीछे कलाम ख्याल में था, ख्याल में था। समझ लग रही है? तो जब इजहार किया तो फिर क्या हुआ? और इस कलाम को यूनानी में कहते हैं लोगोस। फिर खुदावन ने इजहार किया। और जब इजहार किया तो फिर इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। अब मुझे समझ नहीं लगती, कई लोग कह देते इब्तदा को असल कह देते हैं, समझ नहीं लगती वो कैसे कहते हैं, उनको पता हो, मुझे नहीं पता। मुझे तो इब्तदा का यही पता, इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब होता है इब्तदा। इब्तदा खुदा तो वो है जिसकी इब्तदा ही ना हो। इब्तदा, उससे पहले थाउट, उससे पहले वो अकेला ही रूह, स्पिरिट, कुछ भी नहीं था। तो मेरे भाई मेरी बहन, खुदा ने जब इजहार किया तो इजहार की सूरत, जब उसने अपने इजहार के अपने थॉट्स का, ख्यालात का, तो कलाम बन गया। और ये बात हमने जो देखी है, यहां खुदा बना लगोस। कौन बना? खुदा लगोस। थोड़ा बाहर निकला, एक लिबास पहना लगोस वाला। मैंने कहा था ना, कलाम मुजस्सम हुआ, खुदा मुजस्सम हुआ, यीशु मसीह मुजस्सम। समझ रहे हैं ना? यहां कलाम लगोस। तो यहां पर खुदा जो है वो कलाम करता है। इब्तदा में कलाम था, खुदा कलाम बना, लगोस बना। आप इसे बेटा कहें, आप इसे थियोफनी कहें, आप इसे रूहानी बदन कहें, आप इसे कलाम कहें, आपकी मर्जी, जो मर्जी फिट कर ले, ये सब बातें हो जाएंगी। लेकिन बेटा जिस्म में नहीं है, ये बात याद रखना। ये फिट नहीं करना, ये गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां पर थियोफनी बॉडी कह लें या आप कलाम कह लें, कलाम ही कहते हैं इसको। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, कलाम ही खुदा था। अब वो रूप यहां आ गया। बस ये लिबास पहन लिया, अब लोगों को लग रहा है ये एक दूसरा खुदा है यार, ये दूसरा खुदा आ गया यार, कलाम दूसरा खुदा आ गया, देखो यहां दूसरा खुदा। अरे भाई ड्रेस चेंज किया, टेंशन नहीं ले, ड्रेस चेंज किया, एंड में फिर जब उसी ड्रेस में आएगा तुझे पता चल जाएगा, फिर घूम फिर के उसी ड्रेस में आएगा वो। मैं दिखाऊंगा कैसे आता है वापस ड्रेस में। वो तो थोड़ा काम करना था ना, इसलिए वो ड्रेस पहने। क्या सब कहेंगे आमीन?
मजदूर सुबह मजदूरी करने निकलता है, सारा दिन मजदूरी करता है, मेहनत करता है, गंदा कपड़ा पहन लेता है और उसके बाद जो है वो यूज कपड़े पहन लेता है, शूज भी ऐसे ही पहन लेता है। उसको पता है मैंने मिट्टी में जाना है, मैंने गारे में जाना है, मैंने मेहनत करनी है, धूल पड़ेगी, मिट्टी पड़ेगी। और उसके बाद शाम को जब आता है नहा धो के पेंट कोट पहन के चर्च आता है, अरे ये वही था, वही था, वही था, वो इसका दूसरा लिबास था, वह वही है। बस ये इतनी सी बात है। क्या सब कहेंगे आमीन? हाँ, समझ लग गई आपको? जब कलाम आ गया तो फिर आगाज होता है, सब चीजें अब पैदा हो रही हैं। किसके साथ? कलाम के साथ। किसके साथ? कलाम के साथ। यहां लिखा हुआ है, पढ़ लेने, यूहन्ना की इंजील सेंट जॉन चैप्टर नंबर 1 है, उसमें पढ़े आप तो वहां लिखा हुआ है 3री आयत में, सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई, कलाम के वसीला से। इस लिबास में आके उसने उसको थोड़ा लिबास चेंज करना पड़ा क्योंकि काम फर्क था। कलाम के वसीला से सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ, जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा, कलाम। समझ लग रही है आपको? अरे ये कलाम क्या है? कभी कलाम कहते हो, कभी खुदा कहते हो, क्या है? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा। समझ लो, हम लिबास कह रहे हैं, कलाम लिबास है, अंदर खुदा ही है। अंदर वो ही है। गड़बड़ नहीं करना समझने में, ये सबसे बड़ा रेवलेशन है। क्या सब कहेंगे आमीन? और लिखा हुआ है, और फजल और कलाम मुजस्सम और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान। ये कलाम अब आगे कलाम है। अब कलाम कह ले, थियोफनी कह ले, मलके सद्दक के पास आया, मलके सद्दक जो बन के आया, सॉरी इब्राहिम के पास मलके सद्दक, वो कौन सी बॉडी थी? थियोफनी। तो ये कलाम यही शक्लें बदलता रहा, समझ गए? तो आगे चल के हम देखते हैं कायनात की तख्लीक, सब चीजें किसने पैदा की? लोगोस ने, कलाम ने। किसने? तो यहां पर हमें नजर आता है कि वो अपना लिबास चेंज करता है या अपना रूप चेंज करता है या बाहर निकलता है, और जो कुछ उसने करना था, सबसे पहले उसने क्या करना था? उसको सबसे पहले चाहिए था कि मैं खुदा बनूं, फरिश्ते बनाए सबसे पहले जब तख्लीक की वर्शिप शुरू हो गई। फिर उसने कहा नहीं यार, मुझे बाप बनना है तो बच्चा होना चाहिए, बच्चे के बगैर बाप होता नहीं है। इसलिए उसने कहा अच्छा चलो एक बच्चा बनाना पड़े, चलो बनाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बच्चे के लिए पहले घर तो बनाना चाहिए। उसने अदन बना दिया, फिर दरख्त, फल, फ्रूट सब कुछ बनाना चाहिए, उसने बनाया। उसने कहा बच्चा होगा तो बाप बनूंगा। उसने आदम को बनाया, और लूका की इंजील कहती है आदम खुदा का बेटा था, बन गया बाप। ये पुराने अहदनामे में है। अब आगे चल के जो वो है ना जीसस, वो कब बनेगा वो भी बताएंगे। यहां से एक फैमिली तो शुरू हो गई ना, अब फैमिली शुरू होगी। अब आदम बन गया, हवा बन गई है, ये हो गया, वो हो गया। अब मैंने निजात देंदा बनना है, तो गुनाह फल खाएगा तो बनेगा। फल भी खा लिया। अब मनसूबा चलता नहीं, इतनी जल्दी निजात नहीं दूंगा, मैं दुनिया को बताऊंगा मैं निजात दहिंदा हूं। चलो गुजारा करते रहो। सारे आज वो उसके मुतबादिल चीजें देता रहा, खुद ही करता रहा सब कुछ। मुझे बताएं, बागे अदन के अंदर खुदा ने आदम और हवा के लिए कुर्ते बनाए, कुर्ता पहना करो, खुला टाइट कपड़ा ठीक नहीं होता है। खुदा ने कुर्ते बनाए, बहनों के लिए बात कर रहा हूँ। भाई तो यहाँ तक कसे होते हैं, बहनें तो यहाँ तक नंगी होती हैं, बाजू नंगे, गले बड़े, भाइयों के गले फंसे होते हैं। अरे तुम खुला भी रख लो, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें कौन देखेगा? भाई लोग बनैन पहन के घूम रहे होते हैं। मैं बाहर गया, जैसे मैंने कि इनको बड़ी गर्मी लगती है, मैं कहा शर्म करो यार, ठीक कपड़े पहन। अरे हमें कौन देखता है? समझ लगी है? खुदा ने कुर्ते बनाए आदम और हवा के लिए। कुर्ते कहां से बनाए? चमड़े के कुर्ते। बाइबल में लिखा चमड़े के कुर्ते बनाए, और चमड़े के कुर्ते बनाने के लिए उसने बर्रा ज़बा किया। वो बर्रा कौन था? यहां से ही निजात दहिंदे का आगाज हो गया। आगाज हुआ है। अभी आगाज थोड़ा सा नुक्ता दिखाया, बस हल्का सा, कि ये भी होना है, यहां से काम शुरू होना है।
तो खुदा ने कहा आओ हम इंसान को अपनी सूरत और छवि पर बनाए। बोला अरे या हम कौन है, हम कौन है, हम देखो या हम है। खुदा अपने आप को प्लूरल में जाहिर कर रहा है, खुदा एक से ज्यादा अपने आप को जाहिर। हम कौन है, हम। आओ हम इंसान को अपनी सूरत छवि की मानित बनाए। तो 27वीं आयत पढ़ लो, 27वीं पढ़ लो, उसमें जवाब है, लिखा हुआ है खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर। किसने? अगर ऊपर खुदाओं है तो नीचे भी खुदाओं होना चाहिए। तो इसका जवाब तो यहीं पर है, इसमें ज्यादा नहीं जाते, ये मेरा टॉपिक नहीं है, इसमें बस इसको इतना ही काफी है आपके लिए। समझ लग गई आपको? या खुदा किसके साथ मशवरा कर रहा है? आओ हम इंसान को अपनी सूरत से भी, आओ हम इंसान को अपनी, आओ मैं तो इंसान, मैं कहता हूँ भाई यूसुफ आओ, भाई पतरस आओ, भाई पलूस आओ, पास्टर साहब आप भी आओ, आप भी आओ, आओ बैठो मशवरा करें। मुझे एक इंसान बनाना है, और वो इंसान को कैसा, उसकी आंखें कैसी होनी चाहिए, उसके पाँव कैसे होने चाहिए, और उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, और उसमें दिमाग उसका कैसा होना चाहिए, आंखें नीली होनी चाहिए, पीली होनी चाहिए, पीली नहीं हो तो अच्छा पीलिया हो जाता है, उसकी आंखें जो है वो नीली होनी चाहिए, स्मार्ट होती है, ब्राउन होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? बैठ के मशवरा करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? क्यों? हम इंसान हैं। वो खुदा नहीं जो किसी से मशवरा ले, वो खुदा नहीं जो किसी को बोले मुझे मशवरा दो, मुझे इंसान बनाना, मुझे बताओ। नहीं, ये खुदा की बेइज्जती है, ये खुदा के डिसऑनर है। खुदा वो है जो मशवरे देता है, मशवरे देता है। उसके बारे में लिखा है अजीब मशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा। वो मशवरे देता, लेते नहीं है। ये हम किसी मशवरा कर, आओ आओ आओ, अरे नहीं भाई, किसी से नहीं कर रहा। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। इफ्सियों पहला बाप उसकी 11वीं आयत, अडॉप्शन मैसेज पढ़े ब्रदर का। ब्रदर बैनम ने अडॉप्शन के अंदर इस बात को खोला है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है who worked all things after the counsel of his own will। यहां पर लिखा हुआ है जो अपनी मर्जी की मसलत से सब कुछ करता है। आसान लफ्जों में अपनी मर्जी से सब कुछ करता है, और उसे आसान करने से अपने आप से मशवरा करता है। कई मरतबा आप अकेले ही चल रहे होते, अपने आप से बातें कर रहे, नहीं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं इतने बजे सेमिनार होगा, इतने बजे टी ब्रेक होगी, इतना टाइम हो जाएगा, ये करूंगा, वो करूँ। कोई साथ है? अरे तो यही तो है खुदा यार, अपने आप से मशवरा कर रहा है, अपने आप से प्लानिंग कर रहा है। ये प्लानिंग कर रहा है। अब एक और आयत जो उसमें लिखा है, वो अंधे के खुदा की सूरत पर मालूद है। कौन? वो अंधे के खुदा की सूरत पर मालूद है और तमाम मखलूकात से वो अंधे के खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मालूद। मालूद का मतलब है बोर्न, पैदा, इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड, द फर्स्ट बोर्न ऑफ द एवरी क्रिएशन, फर्स्ट बोर्न। तमाम मखलूकात से पहले मालूद है, सारी मखलूकात से पहले मालूद है, वजूद में आया है, इब्तदा हुई है खुदा की। अरे कलमा, कलाम, 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 कलाम। खुदा तो वो है जिसकी इब्तदा ही नहीं है। किसकी इब्तदा हुई है? लिखत तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। कौन? कलाम, जिसने सब कुछ, पहले कलाम है फिर सब कुछ बना है। पहले कलाम, और कलाम बना कौन? खुदा खुद, एलोही। उस रूप में आ गया, दूसरे लफ्जों में उस रूप में आ गया। ये इस आयत का है। और लिखा है क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई। किसी में? उसी में सब चीजें पैदा की, आसमान की हो या जमीन की, देखी और अनदेखी। कुछ चीजें तो ऐसी है जो हमने देखी नहीं है। तख्त और रियासतें, हुकूमतें, इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा की गई। अब इस आयत की समझ लग गई है? कलाम, कलाम के वसीले से सारी चीजें। 17 आयत में लिखा है और वो सब चीजों से पहले और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। हालेलुया। यहाँ कौन है? यहाँ खुदा थियोफनी सूरत में है, खुदा उतरा हुआ है। अब वो जवाब आपको मिलेगा, अदन में कौन आता था? यही आता था, ये थियोफनी सूरत में आता था, बातें करता था।
आदम में खुदा उतर, लिखा है खुदा ठंडे वक्तों में आदम से बातें। अरे खुदा को कोई देख ही नहीं सकता, आदम से कौन बातें करता था? तो याद रखे थियोफनी सूरत में, कलाम की सूरत में, जो सब चीजों से पहले मौजूद है। लेकिन कौन सी सूरत में था? थियोफनी। थियोफनी सूरत में, बदन में नहीं था, जिस्मानी बदन में नहीं था, थियोफनी बदन में था। लेकिन इस थियोफनी ने जमीन पर जिस्मानी बदन तब इख्तियार किया, अब आया है, अगला लिबास चेंज करने लगा है, अगला लिबास पहनने लगा है। कौन सा? जब बैतलहम में पैदा हुआ ये थियोफनी जो है, वहां कलाम का लिबास पहना, उसके बाद जो है पिलर ऑफ फायर का लिबास पहना, फिर बादल का लिबास पहना, जलती हुई जारी का लिबास पहना, और फिर बड़े लिबास पहने फरिश्तों आदमियों जो मैंने आपको बताए हैं। अब वो थियोफनी था। थियोफनी हालत वो होती है, थियोफनी बॉडी वो होती है जो कोई भी रूप धार सकती है। खुदावन उस बॉडी को लेकर आ रहा था। अब यहां पर जिस्मानी बदन में आ रहा है अगला लिबास। अब आखिरी तो नहीं, इसके बाद भी एक दो हैं, तो वो एक दो क्या काफी हैं, तो यहां तक आ गया। अब समझ लगी आपको? अब जमीन पर जिस्मानी बदन इख्तियार किया कब? जब बैतलहम में खुदावंद यीशु मसीह पैदा हो गया। अब एक और बदन है। अरे ये खुदा बदन कैसे खुदा, बदन कैसे खुदा, बदन बेटा खुदा कैसे हो सकता है, बदन कैसे खुदा हो सकता है, मरियम की गोद से पैदा होने वाला खुदा कैसे हो सकता है, वो खुदा की माँ कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। बदन तो लिबास है, लिबास है, लिबास है, लिबास है, मगर है किसका? उसका। बाइबल कहती है, नहीं तो किसी दिन रख लो सेमिनार, बताऊंगा टैबरनेकल क्या है, क्या टैबरनेकल है, और हमने टैबरनेकल क्यों रखा नाम। क्या सब कहेंगे आमीन? तो मुकशवा की किताब में भी लिखा हुआ है, ये हवाला अगर आप देखें तो वहां लिखा बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ गॉड, खुदा की खलकत का मबदा। रेवलेशन 3:14 खलकत का मबदा का मतलब होता है, नबी कहते हैं इसको जब ओरिजिनल हम उसमें यूनानी में देखें तो इसका असल जो मतन है, नबी कहते हैं बिगिनर और ऑथर ऑफ द क्रिएशन ऑफ गॉड। बिगिनर है, आगाज करने वाला, क्रिएशन करने वाला, खुदा की मखलूकात का आगाज करने वाला, जिसके वसीला से सब पैदा हुई हैं। लिखा हुआ है लौदीकिया के कलीसिया के फरिश्ते को लिख, जो आमीन, ये आमीन बोलते हो तो कौन है? यीशु है, जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मबदा है, वो फरमाता है, वो फरमाता है। नबी कहते हैं ठीक लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हुआ है, मबदा नहीं बल्कि बानी या आगाज करने वाला है। यहां साबित होता है, यहां फरमा रहा है खुदा, यह साबित होता है कि यीशु मसीह खुदा है क्योंकि उसने सब कुछ बनाया है। सब कुछ किसने बनाया है? खुदा ने। सब कुछ किसने बनाया? खुदा ने। अब यीशु खुदा कैसे हो गया? अब थोड़ा आगे चलते हैं, यीशु खुदा कैसे है, ठीक है? अब लफ्ज यीशु मसीह जो है इसको ज़हन में रखना है आपने। खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपको बताता चलूं कि खुदावंद यीशु मसीह एक्चुअली उस बॉडी का नाम उसको दिया गया, उसका है नहीं है। बाइबल कहती है मैं अपने बाप के नाम से आया हूं। बाप का नाम जब आप फिट करेंगे ना, बाप का नाम खुदावंद यीशु है, तो आपको खुदा नजर आएगा। आप बदन पर फिट करते हैं, आपने लिबास, असल में खुदा का नाम, ये नाम एक अलग रेवलेशन है, इस पर पूरी स्टडी है, तो फिर खुदावन ने कभी मौका दिया तो इस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहां पर सारी चीजें किसके वसीला से पैदा हो रही हैं? कलाम के वसीला से। कलाम कौन है? खुदा। वो तीनों चीजें फिट कर ले। शुरू में जो मैंने कही थी, कलाम मुजस्सम हुआ, यीशु मसीह मुजस्सम हुआ, या खुदा मुजस्सम हुआ। अब समझ लग जाएगी, यीशु मसीह भी वही है, वो अलग अलग लिबास है, वो एक ही है, तीन नहीं है। तो सिर्फ समझने की जरूरत है। तो कोई चीज भी लिखा है उसके बगैर पैदा नहीं, कोई चीज भी। अब देखें ऐसा नहीं है कि खुदा ने खुदा को तख्लीक किया है। अब देखें यीशु मसीह अगर अलग खुदा है, खुदा बाप अलग खुदा है, तो फिर एक खुदा क्या दूसरे खुदा को तख्लीक कर रहा है? ऐसा नहीं होता। जिसकी तख्लीक की जाए वो खुदा नहीं होता है। खुदा कैसे मखलूक हो सकता है जबकि वो खालिक है। वो क्या है? खालिक है। और जैसे मैंने आपको बताया था
कि वही पुराने ऐहदनामे में विषयों के मुताबिक बाप होते हुए सबके ऊपर, बेटा होते हुए हमारे साथ, और फिर रूह कुद्दूस होते हुए हमारे अंदर है। गॉड मैनिफेस्टेड इन द फ्लैश। देखे, अब देखे अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए खुदा जिस्म में आ गया। दिस इज द कंक्लूजन, खुदा जिस्म में आ गया। लिखा है इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है। आप पढ़ लें इसको 3:16 को, लिखा हुआ है गॉड वाज मैनिफेस्टेड इन द फ्लैश। ठीक है, खुदा कब मुजस्सम हुआ? जब यीशु बगैर मिलाप के, इंसानी मिलाप के पैदा हुआ। नबी कहते हैं खुदा ने हीमोग्लोबिन और अंडे दोनों तख्लीक किए। मरियम, मुकद्दसा मरियम का उसमें कुछ लेन देन नहीं था। मुझे एक बिशप ने कहा यीशु मसीह खून कहाँ से ले रहा था? मुकद्दसा मरियम के पेट में खून तो ले रहा था माँ का। मैंने कहा अगर यीशु मसीह में किसी इंसान का खून लग जाता तो कुफारा ना होता, क्योंकि बेऐब बरा चाहिए था। सारी पेशेंट गोइयों में बेऐब बरा चाहिए कुर्बानी के लिए। तो उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम सब मानते हैं। मैंने कहा आप सब मानो, मैं नहीं मानता। ब्रदर बैनम कहते हैं मुझे ये बताओ आदम में खून कहाँ से आया था? अगर वो आदम मिट्टी में खून डाल सकता है तो इस बॉडी में भी डाल सकता है। तो नबी कहते हैं टोकन मैसेज के अंदर हीमोग्लोबिन और सेल्स दोनों चीजें उसने तख्लीक की। वो इनक्यूबेटर थी। इनक्यूबेटर समझते हैं ना, जैसे एक मशीन के अंदर अंडा रख दें तो वो सिर्फ बच्चा पैदा करती है, उसका उसमें अमल दखल और कुछ नहीं होता, कोई खून वून उसमें नहीं होता है। इनक्यूबेटर, क्या सब कहेंगे आमीन? तो ये क्योंकि एक अलग बदन, इसमें इंसानी खून चला जाता तो फिर कफारा नहीं हो सकता था। अब्रानियों 9:11 में लिखा हुआ है उसने अपने लिए एक खैमा तैयार किया। अपने लिए खुदा ने एक परफेक्ट खैमा, लिखा हुआ पढ़ लेना आप, परफेक्ट खैमा तैयार किया। और परफेक्ट तो दुनिया में है ही को नहीं, सिर्फ यीशु ने दावा किया है। कौन है जो मुझ में गुनाह साबित, और कोई है ही नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह ने दावा किया है। यीशु मसीह क्या था, बेटा क्या था? मुझे एक मुस्लिम बहन ने पूछा कि आप खुदा का बेटा कहते हैं और हम कहते हैं आप शरीक करते हैं, खुदा का बेटा तो नहीं हो सकता, खुदा तो किसी ला शरीक है, कोई उसका शरीक नहीं। मैंने कहा मैं मानता हूं कोई उसका शरीक नहीं है मेरी बहन, हम कहते हैं खुदा एक है, एक है। तो बेटा किसको कहते हो? मैंने कहा बेटा हम उस बदन को कहते हैं, उस खैमा को कहते हैं जिसमें खुदा आकर रहा। उसने कहा ये तो बड़ी सादी बात है। मैंने कहा ये बाइबल सिखाती है, बाइबल ये सिखाती है। उसने कहा शमौन मुझे तो ये समझ लग गई। मैंने कहा मैडम यही बात है बाइबल में। खुदा ने अपने लिए खैमा तैयार किया, बदन तैयार किया, कोई दूसरा खुदा नहीं है। उसने कहा ये तो सादा है। मैंने कहा बिल्कुल सादा है, कलाम सादा है। हालेलुया, समझने की जरूरत है इसको। यीशु मसीह खुदा का बदन था, बेटा दूसरे लफ्जों में कह ले यीशु मसीह तो खुदा ही है। बेटा, बेटे की बात कर रहे हैं हम, बदन की बात कर रहे हैं, बदन की बात कर रहे हैं। ये याद रखना बदन खुदा नहीं है। अब आगे चल के मैं बताता हूं आपको। हम जिसे बेटा कहते हैं उसमें खुदा का रूह था। इसका मतलब ये नहीं कि दो खुदा हैं, बल्कि एक ही खुदा है, लेकिन पर्दे के पीछे है। कपड़े बदल लिए इसलिए आपको लग रहा है दूसरा खुदा आ गया। अरे कपड़े बदले हैं यार। अच्छा यीशु की शक्लें देखनी, अब कभी मौका मिला दिखाऊंगा। एक जब यीशु मसीह आए कितने साल के थे? 33, 33.5 साल चले गए ना दुनिया से। जवान, काले बाल होने चाहिए ना। अरे बोलो तो सही, काले बाल थे ना, खूबसूरत थे ना, सफेद बाल नहीं ना आए। मुकाशवा 1 बाब में पढ़ो यीशु के सफेद बाल, बड़ी सूरतें हैं, तुम्हें समझ नहीं लगेगी, हमसे पूछ लो। है ना वहां पे? तो ये समझना पड़ेगा, ये लिबास है, लिबास, बस इसी से लोग धोखा खा रहे हैं। बदन है, इसका मतलब है दो खुदा नहीं, 3, 4, 5, 7, 8 जितने भी बोलो नहीं है। खुदा पर्दे के पीछे है। पर्दा एक अलग रेवलेशन है। नबी कहते हैं उस वक्त पर्दे के पीछे जाना मौत था, मौत। खैमा इज्तिमा में जो कोई पाक तरीन मकाम में चला जाता था
और जरा सा भी गुनाह होता था, सरदार काहिन में भी पर्दे के पार जाना मौत था, वहां जो जाता था मर जाता था। लेकिन आज नबी कहते हैं पर्दे से बाहर रहना मौत है। क्या मतलब है? उस वक्त खुदा की शिकायना ग्लोरी में जाना मौत थी, आज खुदा की शिकायना ग्लोरी से बाहर रहना मौत है। अलूयत में आओ, यस्सु में आओ, मेरे सिवा कोई बाप के पास नहीं जा सकता। हम समझ लग रही है? ये पर्दे के चक्कर है, सारा पर्दे का चक्कर है। अब यीशु की हजूरी, उस वक्त यीशु की हजूरी में, खुदा की हजूरी में मौत, अब यीशु की हजूरी से बाहर रहना, क्योंकि उसने पर्दा फाड़ ही दिया। तुम्हें रेविलेशन मिल जाए, आपको पता लग जाए। तो पर्दा ये यानी बेटे के बदन में। इसलिए यीशु ने कहा, बड़ी बात करने लगा हूं, ये दावा है उसका। कहते ना यीशु खुदा, ये दावा है उसका। यीशु ने कहा यूहन्ना 10:30 में, मैं और बाप एक हैं, एक हैं। लोग कहते हैं अरे नहीं, ये बात है, ये बात है, आप जो मर्जी बोलो, बाइबल में लिखा है हम एक हैं। उसने कहा मैं और बाप एक हैं। 14 में फिलिप्पस ने कहा, खुदावंद बाप को हमें दिखाना। बाप को कोई देख सकता है? मरना है? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मैं हूं ना पर्दे के। सुने, आज तक कोई सूरज पर नहीं गया। जिस दिन सामने चला, अभी कितनी दूर से शुआएं आती हैं, यकीन जाने ये छत पर पड़ती है। कितना बड़ा पर्दा है, छत कितना कंक्रीट का है, कितना बड़ा पर्दा है। गर्मी में फिर भी यहाँ तपश होगी नहीं होगी? लग पर्दे के बाद तो सीधा जाओगे तो मरोगे, सीधा मत जाओ, पर्दे से देख लो। हालेलुया। तो खुदा तो भस्म करने वाली आग है। हमें दिखा यीशु ने, फिलिप्पस इतनी मुद्दत से तेरे साथ हूं, समझ नहीं लगी? उनको भी नहीं लगी थी, आज भी कईयों को नहीं लगी। साथ हूं, समझ नहीं लगी? क्या तू मुझे नहीं जानता? अरे तुझे जानना ही तो है, जानना ही तो, फखर ही इस बात का करना है कि मैं तुझे जानता हूं। हाँ, उसने कहा हालेलुया, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? क्या है ये रेवलेशन? मैं बाप में हूं, बाप मुझ में है। क्या रेवलेशन? समझ लग गई? ये पर्दे का चक्कर है सारा। पर्दे में है, रहने दे। बाप मुझ में है, मैं बाप में हूं। तू क्यों कर कहता है बाप हमें दिखा? ये बातें जो मैं तुझसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर, कलाम में रहकर सब कुछ तख्लीक किया। किसने? खुदा ने। पिलर ऑफ फायर में बनी इस्राएल की रहनुमाई किसने? पिलर ऑफ फायर ने, खुदा ने। एक जगह पर तो लिखा है कि मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा, जो उसकी नहीं मानेगा वो मरेगा। मैं उसमें रहता हूं, मेरा नाम उसमें रहता है। कौन रहता था? खुद खुदा फरिश्ते के रूप में। मूसा के पास आग के जाड़ी में आया कौन? खुदा। तो यहां भी खुदा, ये मान लो ना। यहां भी क्या कहते हैं? बाप मुझ में रहकर, इस लिबास में रहकर, क्योंकि अब कफारा देना। उसने कहा था मैं सेवियर बनूंगा, बोला था ना, मैंने शुरू में बताया था ना। उसने कहा मैं सेवियर बनूंगा, तो यहां सेवियर बनना तो है ना, लिबास पहनना पड़ेगा ना। क्या सब कहेंगे आमीन? इसलिए सर, किसी और ने कफारा नहीं दिया, कोई और कफारा दे तो खुदा मुनसफ ही नहीं है। खुदा कहे मैं मरूंगा तेरे लिए और बाद में ये भाई यूसुफ ताज को चढ़ा दे, इंसाफ नहीं है सर। तुझे खुद ही मरना पड़ेगा। अब खुदा मैं तो मर भी नहीं सकता, तो टेंशन ले, मैं बदन तैयार करता हूं, मेरा ही बदन है। हालेलुया। अब समझ लगी बदन क्यों बनाया? ये बात है। क्या सब कहेंगे हालेलुया? अच्छा, बाप मुझ में रहकर काम करता है। सुन लो, मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं, यकीन करो, आज भी नहीं करते। और बाप मुझ में है, समझ लो इस रेवलेशन को। नहीं तो मेरे कामों से मेरा यकीन करो। मेरे कामों से क्या करो? सुन ले, यस्सु नाम का मतलब, मैंने कहा बाप का नाम यस्सु है।
कि कहते हैं बाप का नाम बाप है, तो अपने बाप को बाप बोला कर। अपने शनाख्ती कार्ड पर जब शनाख्ती कार्ड बनवाने जाए तो वो पूछे तेरे बाप का क्या नाम है, बोलना बाप, बोलेगा खड़ा हो निकलता हो, पागल है, पागल खाने लेकर जाओ इसको, इसका इलाज कराओ। कभी बाप का नाम भी बाप हुआ है? समझ लग गई है? आप समझ लग गई? बाप का नाम तो कुछ है ना, नहीं बाप का नाम कई बाप उसमें ले रहे हैं, बाप बेटा रोल मेरे बाप का नाम। अरे भाई बाप का कोई नाम भी है। जैसे ही जाते हैं कोई पूछता है आपके बाप का नाम, वल्दियत बताओ, आपके बाप का क्या नाम है, तो मैं फौरन जाके कहता हूं मेरे फादर का नाम है यकूब मसीह। मैंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा मेरे बाप का नाम बाप है, कभी नहीं कहा। अगर हमें इतना पता है तो क्या यीशु को नहीं पता था? उसने कहा मैं अपने बाप के नाम से आया हूं, मुझे वो नाम जो तूने बख्शा है ना, वही नाम मैंने जाहिर कर दिया यूहन्ना 17 में, वो नाम जाहिर किया, तो बाप का नाम ही यीशु है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि दोनों जगह पर यीशु नाम है, इसलिए हम टेंशन में आ जाते हैं। अब बॉडी को भी आप मुझे बताएं आपकी रूह का नाम क्या है? कम ऑन, रूह का नाम क्या, कोई बताए आपकी रूह का नाम क्या है? भाई ताहिर, हाँ भाई ताहिर, आपकी रूह का नाम क्या है? आप भाई पीछे वाला कोई, आपकी रूह का नाम क्या है? जो आपके बदन का नाम है। जब खुदा आपको बुलाएगा तो ये बोलेगा, आपकी रूह को बुलाएगा तो बोले ताहिर, रूह को बोलेगा ताहिर। जिस दिन उसने लाजर को जिंदा किया, लाजर की रूह को बुलाया और कहा लाजर। सुने 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 सुने, लाजर बॉडी का नाम था, रूह का, बॉडी का नाम रूह का, दोनों का यार, दोनों का बुलाया और रूह, आवाज रूह को दी, निकल बॉडी भी आई। तो बॉडी का नाम क्या? यीशु। अंदर बाप का नाम क्या? रूह का नाम क्या? बॉडी का नाम क्या? पढ़ लो तोते की तरह कलमा, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, रट लो इसको, कंफ्यूजन निकल जाएगी, सारी सारी कंफ्यूजन निकल जाएगी। नाम का एक अलग टॉपिक रखेंगे, अलग सेमिनार रखेंगे, फिर आपको बताऊंगा कैसे है। तो सब कहेंगे आमीन। यीशु नाम का मतलब है यहोवा हमारा निजात दहिंदा बन गया। यीशु नाम का मतलब है यहोवा हमारा निजात दहिंदा बन गया। यीशु नाम का मतलब है यहोवा हमारा। तो फिर भी ना समझ लगे तो फिर कभी भी नहीं लगनी, फिर कभी भी नहीं लगनी। यहोवा का क्या मतलब है? बचाने वाला, निजात देने वाला। यीशु का क्या मतलब है? निजात, बल्कि यीशु का मतलब भी है यहोवा हमारा निजात दहिंदा। तो रेवलेशन तो नाम में ही है, निजात दहिंदा बन गया। जब खुदा ने निजात देनी थी तो उसने जिस्म इख्तियार कर लिया, क्योंकि रूह की सूरत में वो मर नहीं सकता था, इसलिए उसने बदन तैयार किया ताकि उसमें खून हो, गोश्त हो, और वह बॉडी को सलीब पर लटकाया गया, उस बदन को सलीब पर लटकाया गया। कुलसियों 2:9 में लिखा हुआ है, क्योंकि अलूयत की सारी ममूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है। सारी सारी, पीछे कोई रह नहीं गया उस बॉडी के अंदर, पीछे को खुदा रह नहीं गया। मैंने पहले कहा बाप कहाँ है? अंदर जीसस के पीछे को रह नहीं गया। सारी अलूयत की सारी सारी ममूरी, क्या बात है यार, सादी आते हैं यार, सिंपल है बिल्कुल। समझ लग रही है आपको? लिखा हुआ है फॉर इन हिम ऑल द फुलनेस ऑफ द गॉड हैड ड्वेल्ट बॉडीली, क्योंकि अलूयत की सारी ममूरी उसी में मुजस्सम होकर, किस में मुजस्सम होने का मतलब बदन ले लिया, बदन में, वो बदन में आ गई है। कुलसियों 1:15 में लिखा हुआ है वो अंधे के खुदा की सूरत और उसके बगैर कोई उसे देख नहीं सकता है, क्योंकि वो खुदा का बदन है, वो खुदा का। यहां तक समझ लग गई आपको? थैंक यू। एक खुदा के 3 मकाम हैं, अदवार हैं, ठीक है, और वो काम करता है। इफ्सियों 4:4, अब वो आयत जो मैं बार बार आपको कोट कर रहा था, आप पढ़ लें। इफ्सियों 4:4 से पढ़ते हैं, बड़ी जबरदस्त आयत है, 5:6 मैं पढ़ना चाहता हूं, आप भी सुने। एक ही बदन है, कितने? उसका तो एक ही है, बाकियों के बहुत है। उसने तो एक ही बनाया अपने लिए, वो यीशु मसीह का बदन है। एक ही बदन है, एक ही बदन है, और एक ही, हमने पढ़ा था वो एक रूह कौन है? खुदा। बदन भी एक और रूह भी। चनाचे तुम जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। 5वीं आयत, एक ही
खुदावंद है। कितने हैं? एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान और एक ही बपतिस्मा। छठी है जो मैं बार बार कोट कर रहा था, और सबका खुदा। किसका? सबका। हिंदुओं का हो, मुस्लिमों हो, क्रिश्चियन का हो, पारसियों का हो, यहूदियों का हो, जिनका भी हो, सारे फिरकों का हो, क्रिश्चियनिटी के अंदर जितनी भी तंजीमें हैं, सबका 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 खुदा। कोई माने ना माने उसकी मर्जी है, लेकिन बाइबल कहते सबका खुदा और बाप। अब खुदा और बाप एक ही, इनको अलग अलग मत कीजिएगा, एक ही है। ठीक है? खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर ऊपर ऊपर, सबके ऊपर। कब? पुराने अहदनामे में ऊपर, आग के सतून के अंदर, बादल के अंदर, ऊपर ऊपर, फरिश्ते के रूप में सदूम और मुरा में जब गए, और क्या था? सबके ऊपर। और जो सबके ऊपर और सबके दरमियान, साथ बेटे। ये बदन है, ये ऐत का ये हिस्सा, जब यीशु मसीह कफारा देने आते हैं, बदन सबके दरमियान। और अगला हिस्सा भी मैंने बताना है, सबके अंदर है। कितने? सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर है, सबके दरमियान है और सबके अंदर है। क्या सब कहेंगे आमीन? थके तो नहीं? कैसे बताएंगे? थैंक यू। पुराने अहदनामे में खुदा हमारे ऊपर था तो कोई उसे छू नहीं सकता था, थियोफनी बॉडी में। बेटे के दौर में जब वो आया तो बदन को छुआ भी गया, उन्होंने भी छुआ। कुछ लोगों ने इतने बेतकादी से छुआ, उसके हाथों में कील लगाए, उन्होंने भी छुआ। कांटों का तार रखा, उन्होंने भी छुआ। पसली में नेजा मारा, उन्होंने भी छुआ। और जो मुंह पर थूकते थे, उन्होंने भी छुआ। जो तमाचे मारते थे, उन्होंने भी छुआ। लेकिन किसी ने ईमान के साथ भी छुआ। छूने में भी फर्क है। और एक ने तो इतना ईमान था, उसने कहा यीशु की बॉडी को नहीं, बॉडी पे जो कपड़ा है उसको ही छू लूंगी तो शिफा पा जाऊंगी। और वो पा गई, पा गई। हालेलुया। तो ये ईमान की बातें हैं सर, छूने में भी फर्क है। शागिर्द बारहा कहते हैं, खतूत के अंदर पढ़े, वो कहते हैं हमने छू कर देखा। तुमा तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं मैंने तो उन जख्मों में उंगली डाल के देखी, उंगली डाल कर देखी और मान गया यीशु मसीह खुदावंद खुदा है। इससे बड़ी गवाहियां कहां से लाऊं भाई मैं? इससे बड़ी गवाही क्या होगी? हालेलुया। तो हमारे दरमियान यशाया 9:6 के अंदर लिखा हुआ है, आपको पता हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, में एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम ओ जी मुशीर, खुदाए कादर, खुदाए कादर, कादर मुतलिक को कहते हैं, ऑलमाइटी गॉड, खुदाए कादर, अब्दियत का एवरलास्टिंग फादर है। बात किसकी हो रही है? अब बदन में होते हुए ये सब हो सकता है? बदन के अंदर वाला तो हो सकता है ना। अंदर वाला था असल में, ये सारी उसके साथ फिट होती है। यही आयत नबी ने इस्राइल में जाकर एक रब्बी को पढ़ाई और नबी ने कहा ये आयत पढ़ो। उसने कहा हम नहीं मानते, चलो क्रिश्चियन लोग निकलो इधर से, तुम एक खुदा को लेते हो, उसके 3 टुकड़े करते हो, 3 लाख खुदा बनाते हो और हम नहीं मानते तुम्हें, तुम जाओ हमारे इस्राइल में नहीं आओ, मनादी नहीं करो। नबी ने कहा ठहरो ठहरो रब्बी मेरी बात तो सुनो, ए उस्ताद मेरी बात तो सुन। उसने कहा मैं वो नहीं जो तू समझता है। उसने कहा फिर तू कौन है? उसने कहा ये यशाया 9:6 निकाल, तू मानता है? रब्बी ने कहा मैं मानता हूं। रब्बी ने कहा मैं, अब ये यहूदियों की गवाही दे रहा हूं, यहूदियों की। नबी ने कहा वो यहूदी रबी कहता है मैं मानता हूं इसको। नबी ने कहा मुझे इसकी तशरीफ बता, मुझे बता यशाया 9:6 कौन होगा? नबी कहते हैं उस रबी ने कहा ये खुदा खुद होगा, खुदा खुद होगा, खुद बदन में आएगा। तो नबी कहता है मैं भी तो यही मानता हूं। मैं भी तो यही मानता हूं, खुदा खुद बदन में आया। इट इज अ वेरी सिंपल। तो मेरे भाई सारी शहादतें मौजूद हैं। वो बेटे के दौर के अंदर आया, बदन में आ गया, बदन तैयार किया ताकि कफारा दे। तो खुदा जो है बदन में आया, उसके बाद कफारा दिया, बदन को कुर्बान किया गया। खुदा नहीं मरता है, बदन को कुर्बान किया गया कफारा देने के बाद। अब उसके बाद क्या हुआ है? आगे चलते अब अपने दौर में आते हैं।
अब आता है पाखरू का दौर, रुल्कुदुस का इमाल 2 बाब में। तो फिर जब कफारा देकर चला गया तो उसके बाद होली गोस्ट आता है। अब ये होली गोस्ट कौन है, पाखरू कौन है? तो मेरे भाइयों मेरी बहनों याद रखें, खुदा सबके ऊपर, सबके दरमियान और अंदर भी वही है, लेकिन रुल्कुदुस की सूरत में है। हमारे अंदर किसका रूह है? पाखरू जब पाते हैं नए सिरे से पैदा होते हैं, आपको पता है जब वो ऊपर था तो वो क्या था? लॉर्ड। क्या था? मैंने बताया था लॉर्ड। जब वो दरमियान आया तो क्या? जीसस कफारा देने के लिए, ठीक है। जब वो होली गोस्ट में सूरत में आता है मसीह क्राइस्ट। और दूसरा नए सिरे से पैदा होना। यार छोड़ दो भाई, छोड़ दो, आप डिस्टर्ब होऊंगा मैं, आप इधर कुछ हो गया तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि स्पिरिट किसका है हमारे अंदर? होली स्पिरिट जो रुल्कुदुस है आप सबके अंदर, जो पाक रूह याफ्ता हैं, जो नए सिरे से पैदा हुए हैं, तो किसका रूह आता है? खुदा का आता है ना। ठीक हो गया ना, खुदा का है ना। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है? यूहन्ना की इंजील 14 बाब में यीशु मसीह कहता है आई विल नॉट लीव यू कंफर्टलेस। यीशु क्या कहता है? यीशु मसीह यहाँ कह रहा है, यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती ना जानती है, तुम उसे जानते हो, शागिर्दों को कहा, क्योंकि वो तुम्हारे साथ कौन था? साथ क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर कौन जो साथ है करेगा क्या? अब मैं बॉडी में हूं ना, ये बॉडी, ये लिबास चेंज करूंगा, फिर मैं तुम्हारे अंदर, फिर तुम्हारी बॉडी पहनूंगा। अब समझ लगी? अब ये पहनी है ना कफारे के लिए, खत्म। अब तुम्हारी बॉडी पहनूंगा। खुदा हमारा खुदा एक, सबके ऊपर, सबके दरमियान और सबके। तो यह मसीह कह रहा है मैं आऊंगा, मसीह कह रहा है मैं तुम्हारे अंदर होऊंगा। मेरे भाई मेरी बहन देखें, जिन पर खुदा जाहिर करना चाहे उन पर ही वो अपने भेदों को जाहिर करता है। यहाँ पर हमारे अंदर कौन रहता है? मसीह खुद फरमा रहा है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूं और फिर मैं तुम्हारे अंदर, यानी कि मसीह का ही रूह है। दूसरे लफ्जों में आप कह ले कि खुदा का ही रूह है, वही है मसीह, यीशु मसीह। अब लिबास उसने चेंज कर लिया है। मेरे भाई मेरी बहन, और 27वीं आयत में लिखा हुआ है कुलसियों 1:27 में, जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा, और वहां यहां पर लिखा, पढ़ लेना, वो ये है कि मसीह कौन? वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है। कौन रहता है? कुलसियों 1:27 लिख ले, घर में जाके पढ़ ले। कौन रहता है? नहीं, ये तो पाखरू रहता है। बस यही है कंफ्यूजन, अलग अलग कर दिया लोगों ने। यहां पर बाइबल कहती है कौन रहता है? मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है। और यीशु मसीह ने भी कहा मैं तुम में, यीशु मसीह ने कहा ना मैं तुम में हूंगा। लोग कहते हैं यीशु ने कहा मैं खुदा हूं। यीशु ने मुकाशवा की किताब में, पढ़ ले जरा, मैं इस आयत को पढ़ना चाहता हूं। जीसस क्राइस्ट ने कहा, यीशु मसीह ने कहा आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा एंड द बिगिनिंग एंड द एंडिंग। या यीशु कह रहा है? नहीं, ये तो यूहन्ना, यीशु कह रहा है। मुकाशवा की किताब निकाले, वहां लिखा हुआ है यीशु मसीह का मुकाशफा, यूहन्ना का नहीं, यीशु मसीह का मुकाशफा। तो यहां पर कौन कह रहा है? वो सच्चा बरहक जो है वो ही कह रहा है। वो कह रहा है यहां पे, क्या कह रहा है? यीशु ने कहा खुदावन खुदा। कौन फरमाता है? खुदावन खुदा, जो था, जो है और जो है, जो था, जो है, जो है, तीनों जगह पूरी हुई। जो था पुराने अदर में, जो है और जो आने वाला है कौन? वो कौन फरमा रहा है? कादरे मुतलिक। सिर्फ कादरे मुतलिक नहीं, कादरे मुतलिक खुदावंद खुदा। अगर आप इसको यूनानी में ये आयत को पढ़ेंगे ना, ग्रीक के अंदर, तो वहां पर आपको पता चलेगा खुदा के लिए लफ्ज थियोस इस्तेमाल हुआ है और लॉर्ड के लिए क्रियोस इस्तेमाल हुआ लफ्ज। दोनों ही वो है। खुदावंद खुदा वो है, और यही लफ्ज जो है थियोस जो है खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है। सेम वर्ड यीशु मसीह के लिए भी वही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो यहां पर वो क्या कहता है
खुदावंद खुदा जो था, जो है और जो आने वाला कादर मुतलिक फरमाता है, मैं अल्फा और ओमेगा, इंतहा, इब्तदा और कौन? मैं हूं, दावा कर दिया, मैं हूं। तू कौन? मैं हूं। वो कौन था जो शुरू में बागे अदन में बातें करता? मैं हूं। वो कौन था जो पिलर ऑफ फायर में? मैं हूं। वो कौन था जो जाड़ी में? मैं हूं। वो कौन था जो इब्राहिम के पास फरिश्ते में आए और एक उसके पास बैठ गया? वो वाला कौन था? दो को छोड़, तीसरे वाला बता, जो इब्राहिम के पास बैठा, जो दुल्हन के पास बैठा, वो कौन था? वो मैं हूं। कादरे मुतलिक फरमाता है, इब्तिदा और इंतहा मैं हूं। मैं हूं, मैं हूं, इब्तिदा इंतहा अव्वल आखिर मैं हूं, अल्फा ओमेगा। नहीं समझ लग रही? फिर देख लो यूहन्ना 6:35 में उसने कहा जिंदगी की रोटी। बोला मैं हूं, पकड़ लो मैं हूं को, पकड़ लो मैं हूं, एंड में बताऊंगा मैं हूं है कौन, पकड़ो इसको। उसने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं। यूहन्ना 8:12 में उसने कहा दुनिया का नूर मैं हूं, मैं हूं नूर, मैं हूं नूर, मुझ में चलो, दुनिया का नूर मैं हूं। यूहन्ना 10:9 में उसने कहा भेड़ों का दरवाजा मैं हूं, मैं हूं। यूहन्ना 10:11 में कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, आई एम। यूहन्ना 11:25 में कह दिया मार्था मरियम टेंशन न ले, क़यामत और जिंदगी भी मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। इतने तो दावे कर दिए, मैं हूं क़यामत। मुझे बताओ क़यामत जिंदगी कोई हो सकता है? पुराने यादनामे में लिखा है खुदा है, सजा और जजा वो देता है, मारता भी वो है, जिंदा भी वही करता है। क़यामत और जिंदगी खुदा है, और यही है, यही है, यही वो बता रहा है मैं ही हूं, मैं हूं, मैं हूं। लिबास दूसरा पहना, मैं ही हूं, मैं हूं वो, मैं हूं, लिबास दूसरा है। भेड़ों का दरवाजा, अच्छा चरवाहा मैं, बोलो मैं हूं। भेड़ों का दरवाजा, अच्छा चरवाहा, जिंदगी की रोटी, दुनिया का नूर, क़यामत और जिंदगी। अरे इतने दावे कर दिए उसने। यूहन्ना 14:6 में कह दिया राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। यूहन्ना 15:1 में कह दिया अंगूर की हकीकी ताक मैं हूं, आई एम अ ट्रू वाइन, मैं हूं, मैं हूं। अब एक मिनट, सब कुछ यूहन्ना में कहना था? हाँ जी, यूहन्ना ही तो अलूहियत को बयान कर रहा है। यूहन्ना को क्यों का सब कुछ ये यूहन्ना को पता था? क्यों? क्योंकि चौथा जमाना कौन सा है? चौथा जमाना उकाब का है, और उकाब बुलंदियों पर उड़ता है। यूहन्ना का जमाना उकाब का जमाना है। 4 जानदार है ना, 4 जानदार है, चौथा कौन सा है? उड़ता हुआ उकाब। हालेलुया। तो ये यूहन्ना, जितना ऊपर जाओगे दुनिया ज्यादा नजर आएगी, ज्यादा नजर आएगी। इस छत पे चढ़ोगे ना तो गली नजर आएगी, और जब तुम बुर्ज खलीफा पर चढ़ोगे ना तो पूरा दुबई नजर आएगा, और जब जहाज पे ऊपर जाओगे ना कराची पूरा इतना सा लगेगा, लगेगा गाड़ियां ये खेलने वाली गाड़ियां हैं। हाँ, ये उकाब है, उकाब, ये उकाब है। इसलिए इसको सब कुछ पर नजर आ रहा है, इसको नजर आ रहा है। वो कहता है यूहन्ना 15:1 में अंगूर की हकीकी ताक मैं हूं। यूहन्ना 8:58 में वो कहता है ये बहुत बड़ा दावा है, इससे पहले इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं, मैं हूं। मलके सदक सालम मैं हूं, इब्राहिम के पास में आया मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। अरे तू कहीं वही मैं हूं तो नहीं है? वही वाला तो नहीं है? अरे यही तो कह रहा हूं, मैं वही वाला हूं। कौन सा? खरूज 3:14 में खुदावन ने मूसा से कहा आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो मैं हूं। मैं वही तो कह रहा हूं, मैं ही हूं। अच्छा जीसस हमें तो समझ लग गई, लग गई, लग गई, पक्की समझ लग गई है, पक्की लग गई है। देख कपड़े दूसरे पहने हुए है वही हूं। हेलो, सब कहेंगे आमीन। एक फौजी अफसर जब वो कपड़े पहन के बाहर निकलता है दुनिया सलूट मारती है, जब कपड़े उतार के निकलता है किसी को पता नहीं चलता है।
ये खुदा आया हुआ है इंसान बन के, इसलिए लोगों को नजर नहीं आ रहा है, लेकिन काम करने आया हुआ है। जैसे ही वो अपना पूरा काम कर लेगा, हालेलुया। उसने कहा तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद में था, मेरा दिन देखने, तेरा दिन देखने, हाँ ठीक है, अगर होता जिंदा तो तुझे देख लेता जब तू पैदा हुआ। अरे ये बात नहीं कर रहा, ये बात नहीं कर रहा, उसने मुझे देखा। यीशु कह रहा है, यीशु कह रहा है उसने मुझे देखा। ओके, गुड गुड रिपोर्ट। खुशखबरी है, बाद में बताऊंगा। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद में था, और उसने देखा और खुश हुआ। तू तो अभी 50 का भी नहीं है। इब्राहिम ने, मैं हूं मलकीसेदक है ना, जिसको उसने दयकी दी थी, मुझे ही दी थी, मैंने उसको रोटी और मैं भी दी थी, मैं हूं। अच्छा, उसने देखा मुझे, इब्राहिम ने देखा। अब पढ़ लेना बाइबल में, जब इब्राहिम ने देखा ना, कितने देखे? बाइबल पढ़ के देखो कितने देखे। 3 आ रहे थे ना इब्राहिम के पास दोपहर के बाद, नबी कहते हैं 3 आ रहे थे। इब्राहिम ने जब देखा, इब्राहिम ने 3 को देखा, बोला 1, कहा लोगों को 3 नजर आ रहे, हाँ भी 3 ही रह गए, लेकिन खुदा, इब्राहिम ने कहा खुदावंदों नहीं कहा। उसको बोला ये वाला जो है ना, ये वाला ही है, ये वाला। खुदा मेरे घर में आ, मैं तेरी खिदमत करूं, हालेलुया। तो उसने देखा और खुश हुआ। तो ये दावा छोटा दावा यीशु का कि यीशु खुदा है। कहते दावा नहीं किया, अरे क्या दावा नहीं किया, उसने दावे से बढ़कर किया है, दावे से बढ़कर किया उसने कहा, उसने देखा और खुश। और यहूदियों ने उसे कहा तेरी उम्र तो अभी 50 बरस की भी नहीं, क्या तूने इब्राहिम को देखा है? क्वेश्चन। यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, ये दावा नहीं तो और क्या है, मैं तुमसे सच कहता हूं, पेशतर इसके इब्राहिम पैदा हुआ, मैं हूं। अरे सुनो, ये सेंटेंस समझना, प्रेजेंट टेंस है, समझना। ये नहीं आई वॉज, नो, आई विल, नो, आई एम। खुदा सदा रहता है। इससे पहले इब्राहिम पैदा हुआ कौन है? बोलो तो सही। थकना तो मुझे चाहिए, मुझे लग रहा है आप थक गए हैं। तो बताओ फिर जरा कैसे, आप ताज़ा हैं तो बताएं, कैसे बताएंगे? खत्म कर रहा हूं, खत्म, जल्दी चले आगे। यहूदी यीशु को देख ना सके क्योंकि उनकी आंखों पर पर्दा था। एक अलग रेवलेशन है, ये उनका यहोवा था, मैं हूं था, वो पर्दे में था, मगर वो उसको समझ ना सके। नबी ने तो यहां तक कहा है, जिस दिन यीशु मसीह को मसलूब किया जा रहा था, उसी मसीहा का ज़बूर 22 गा रहे थे, वो 22 ज़बूर गा रहे थे, उसी यहोवा को मसलूब कर रहे थे, उसी के, क्योंकि वो समझ नहीं पाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखें, यहूदियों ने उसे जवाब दिया अच्छे कामों के सबब से नहीं, बल्कि तू कुफर बकता है, कुफर, इसलिए तुझे संसार करते हैं, इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। अरे बनाता नहीं हूं, उसने बोले मैं हूं, ये नहीं बोला मैं बनाता हूं, उसने मैं हूं। समझ लग गई? अब मैं हूं, I am that I am. I appeared in the Moses, to the Moses in the burning bush. मूसा पर जो ज़र है वही वाला, वो कौन था? कादर मुतलक, हालेलुया। यीशु ने साबित किया कि वो खुदा है, वो इब्राहिम से पहले था, कलाम की सूरत में था, थियोफनी की सूरत में था, सूरत फर्क थी मेरे भाई, लेकिन वही खुदा था। अब आगे एक और बात है, इसको खुदावन के फजल से मैं अगले पार्ट में जब भी आएगा उसमें शेयर करूंगा। चले, जब भी आएगा, हो सकता है मैं कल ही अपने चर्च में शेयर कर दूं, क्योंकि दूसरा पार्ट है, जिसने सीखना वो यूट्यूब से चैनल सब्सक्राइब करे और सीख सकता है। इसको मैं यहीं पर ख़त्म करूंगा, और फिर इसका अगला हिस्सा कम से कम वो भी आधे पौने घंटे का है, उस पर बड़ा ज़रूरी है, वो मेन कंक्लूजन है, और उसमें हमने बात करनी है जिस्म और रूह है क्या। यीशु मसीह खुदा भी है, बदन भी है, बेटा भी है, कैसे है,
तो उसमें हमने देखना है कि वो कामिल इंसान और कामिल खुदा कैसे है। तो ये एक लंबा टॉपिक है, तो इसको हम फिर खुदावंद के फजल से देखेंगे। मगर उसने दावा किया, मैं, तू खुदा बनाता है? उसने कहा मैं हूं। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या आप सबको बरकत मिली? अपने लिए जरा जोरदार तालियां बजा दो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अगला पार्ट जो है खुदावंद के फजल से, अगर मौका मिला तो हो सकता है कल ही, अगर होली गोस्ट ने मुझे लीड किया तो मैं कल सुबह इसको रिकॉर्ड करवा दूंगा और आप यूट्यूब से इसको ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने का और टाइम देने का। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।